हाँ एवरीवन, तो हम लोग निकल पड़े अभी डॉक्टर के लिए। और देखो आप लोग मुंबई की गर्दी को, मॉर्निंग के भी 6:30 ही बजे है मुझे लगता है। उसके पहले भी देखो कैसी गर्दी हो जाती है रोड पे मॉर्निंग में। कहते हैं ना मुंबई कभी सोती नहीं, वो बराबर सही है, बात बिल्कुल सही है। सुबह तो ही लोग अपने काम में लग जाते हैं। काम सच में पूजा जैसा ही होता है। आप लोग का काम को अपने काम को पूजा जैसा करो तो ही उसका फल भी मिलता है। एक्चुअली फूल वाले देखो, नहीं फूल सजा रखे हैं भगवान के, माला के, देखो कैसा मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। ऐसे गाड़ी में बैठी है तो मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया अपना मोबाइल। मुझे बोलने का एक्चुअली मन नहीं कर रहा है, लेकिन तो ही मैं सोची चलो कुछ बातें आप लोगों से होती जाएगी और मेरा भी मन बहल जाएगा। अगर ऐसे बैठी रहूँगी ना मैं खाली गाड़ी में, कार में, और दूर तक अभी डिस्टेंस कवर करना है तो कुछ अच्छे विचार नहीं आते ऐसे। तो मुझे चलो ऐसे अपने को बिजी रखूँगी बातें बनाने में। तो आपको मालूम है बातें बनाने में तो मैं माहिर हूँ, गप्पे मारने में। तो मैं चलो आपसे भी बातें बनाते जाऊँगी, मेरा रास्ता भी कट जाएगा और मेरे बीमारी से मेरा ध्यान भी हट जाएगा। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करूँगी। हाँ, गाड़ी चल रही है, हम अपने रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। देखो इधर भी देखो, साइड से भी दिखाती हूँ। थोड़ा हाथ से मतलब प्रॉब्लम होता है एक हाथ से पकड़ने में, दूसरे हाथ से भगवान का मंदिर है। देखो दयाल माता का मंदिर था छोटा सा, अच्छा मंदिर तो छोटा सा ही था ना। मतलब सुबह में तभी थोड़ी सी तो वहाँ पर गर्दी थी, अभी थोड़ा सा रास्ता साफ मिला है। तो आगे कैसा मिलता है ट्रैफिक। ऑफिस का टाइम है तो दूर से एक दूसरे का, और मतलब सबका ऑफिस दूर भी होता है तो जल्दी ही घर से निकलते हैं लोग। और जैसे तो ट्रैफिक तो मिलेगी ही, लेकिन हम लोग को भी ज़्यादा टाइम हाथ में लेके निकले हैं कि ट्रैफिक में फंसे तो भी टाइम से डॉक्टर के पास पहुँच जाए। क्योंकि ये डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है ना बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता नहीं। लकीली मुझे 3-4 दिन पहले ही मिल गया। एक्चुअली उनका वेटिंग रहता है 1 मंथ का, करीब ऐसा ही रहता है डॉक्टर भगवान से, मतलब जितना उनका रहता है। मेरा लक अच्छा था कि जल्दी मिल गया मुझे, मतलब 4-5 दिन पहले ही शायद बेटे ने बुक किया था, शायद 4-5 दिन पहले ही किया होगा, तो या 2-3 दिन पहले किया मालूम नहीं, लेकिन जल्दी मिलता नहीं इनका मन तो मिलता है। अभी चले जा रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर। मंजिल तो नहीं है अभी, एक्चुअली बोले मंजिल तो नहीं है मेरी अभी, है मेरा स्ट्रगल ही अभी, बोलो आप लोग संघर्ष से मेरा ये मंजिल नहीं है। पहुंचने में टाइम लगेगा 40 मिनट, 40 किलोमीटर से। तो रोड खाली भी रहेगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। जो रास्ता से जा रहे हैं आजकल तो लोकेशन पता चल जाता है गूगल से, कोई अच्छा लोकेशन भी गूगल बताते रहता है किधर आपको कम मिलेगा ट्रैफिक, यही पता चल जाता है आजकल। तो ये खासियत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। और मैं तो रूम से निकली कॉफ़ी पी के ही निकली। तो रहता ही आजकल कॉफ़ी चाय के भी बना लो, फटाफट पी लो इमीडिएटली। तो मैंने नहीं बनाया, एक्चुअली मेरे मिस्टर ने बनाया कॉफ़ी, नेस्कैफे बनाया मैंने, नेस्कैफे। Use any lane to take the ramp to National Highway 48, then join with National Highway 48. और अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, अपने तो खुद का काम भी कर लेती हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। रास्ता देखो साफ है, शायद जल्दी पहुँच जाएंगे। जल्दी पहुँचना अच्छा है, वैसे थोड़ा वेट करेंगे हॉस्पिटल तो चलता है, लेकिन टाइम से पहुँचने में बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर काउंटर पे जाओ, रिसेप्शन पे जाओ, सारा प्रोसेस करो, प्रोसीजर में भी टाइम जाता है थोड़ा। और जल्दी हाथ में आधे घंटे पहले पहुँच जाओ तो आप आराम से रिलैक्स थोड़ा हो जाते हो। इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल गए एक्चुअली।
और नहा धो के निकल गए तो अच्छा भी लगा, सुबह सुबह नहाना धोना भी हो गया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी है दोपहर में जाने का 3:30 बजे, तो ये डॉक्टर का ही चक्कर कट रहा है मेरा एक्चुअली। एक बार रेडी हो गया तभी फिर बाहर ही कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, चाहे होटल में लौटेंगे तो फिर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। कि रूम में बैठे बैठे भी मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है रूम में बैठ के एक जगह रहना, मुझे घर ही पसंद होता है एक्चुअली। घर में मुझे अच्छा लगता है रहना, होटल में मुझे बहुत अनईजी लगती है ना, लेकिन मजबूरी है तो रहना पड़ रहा है। पहले तो बहुत दिन हम लोग आना जाना ही किए, मुंबई पुणे रोज़ आना जाना, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जा रहा था हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी खास करके। बहुत मेरा शुगर भी बढ़ रहा था और भी ज़्यादा, एक जगह बैठे बैठे गाड़ी में कंटिन्यू, उसकी वजह से फिर हम लोग थोड़ा रुक जाता है। अभी हम लोग ने स्टे कर लिया, देखो 2 दिन और करूँगी, 2-3 दिन तो हो गया, 2 दिन हुआ शायद, हाँ 2 दिन हुआ, 2 दिन शायद और स्टे करूँ, फिर वापस जाके आऊँगी फिर जब ज़रूरत होगा तो। मतलब आना ही पड़ता है रोज़ तो मुझे एक्चुअली, लेकिन बीच में थोड़ा सा हम लोग ने इस बार स्टे कर लिया, रोज़ आना जाना पॉसिबल नहीं है। ड्राइविंग भी करने के लिए चाहिए ना, दिमाग भी लगता है ड्राइविंग में भी, इतनी ट्रैफिक होती है हाईवे पे, रास्ते में, सिटी में, सब जगह ट्रैफिक ही होती है। तो डेली 5 घंटा जाना आना, मतलब 5 घंटा तो लग ही जाता है रास्ते में, खाते पीते हम लोग आता है, नाश्ता वास्ता करते हैं। घर में तो मैं कुछ बनाती ही नहीं एक्चुअली, अभी काम ही नहीं कर पाती तो कुछ बनाती ही नहीं है मैं खाने के लिए। जो चाय वगैरह पी के निकलती हूँ तो सब बाहर ही होता है खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच जो भी बोलो। बेटा भी मेरा है तो एडजस्ट कर रहा है वो भी, करना ही पड़ेगा, उसकी मम्मी का तबीयत खराब है तो उसको थोड़ा मैनेज करता है वो भी। साइड से दिखाती हूँ मैं कैसे लोग भाग रहे हैं अपने काम की ओर, देखो सुबह सुबह भी लोगों को आराम नहीं है, क्योंकि काफ़ी पेट का सवाल है, हर लोगों के साथ ऐसा ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। अगर ये पेट नहीं होता ना तो इंसान कितना रिलैक्स मूड में होता, आप लोग सोचो, है ना। लोगों को अपनी नींद खराब नहीं करनी पड़ती सुबह सुबह, सब लोग बारिश रहे कुछ रहे, मुंबई में तो बारिश बहुत होती है, तो बारिश में भी लोगों को देखती हूँ मैं ऑफिस के टाइम में, मतलब जाने के टाइम में तो ज़्यादा नहीं देख पाती, आज पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम में सुबह में ड्यूटी करती, और आने के टाइम जब पुणे से मुंबई आती हूँ, मतलब शाम में कभी हम लोग को लेट हो जाता है तो इतनी गर्दी होती है रोड पे सिटी में, तो ये आधा घंटा का डिस्टेंस कवर करने हम लोग को 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए हैं कभी कभी, इतनी ट्रैफिक होती है, क्योंकि ऑफिस का टाइम रहता है, सब ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं, छूटते हैं मतलब ऑफिस से। और मॉर्निंग में भी देखो सब चलना शुरू हो गया, सबका जाना जिसको जहाँ जाना है अपनी मंजिल की तरफ, सब लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ तलाश में, मैं भी अपनी मंजिल की तलाश में जा रही हूँ। नतीजा क्या निकलेगा गॉड नोस, भगवान ही बताएगा क्या नतीजा निकलने वाला है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, मतलब हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं मेरे लिए, बाकी तो सब भगवान की मर्जी है, भगवान की लीला है। आप जब सोचते हो कि आप अच्छा हो गए, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो भगवान आपको एक बार फिर झटका देते हैं जोर से, है ना, इलेक्ट्रिक का शॉक वो देते हैं भगवान सबको, इंसान को, किसी के लाइफ में सब सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है, सडनली कुछ भी हो जाता है। आप सोचो कुछ होता कुछ और है, आप हमेशा अच्छा ही सोचो तो भी आपके साथ बुरा हो जाएगा, जो होता है भगवान का पनिशमेंट ही होता होगा शायद, पता नहीं क्या होता है, भगवान ही जानते हैं। मन को तसल्ली देते हैं ये सब बातें बोल के एक्चुअली, कि भगवान ठीक करेगा, भगवान ने झटका दिया, भगवान ने अलर्ट किया कि सावधान हो जाओ, भगवान ने ये किया कि अच्छे से रहो, कुछ भी नहीं, अपना ध्यान रखो,
सब डिसाइडेड होता है उस ऊपर वाला के द्वारा, ऐसा बोलते हैं। बेसिकली ये बोल के हम लोग अपने मन को तसल्ली देते हैं, ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये कलयुग है। और मुझे लगता है कहीं कभी क्या अगर भगवान है, कहीं कहीं मुझे लगता है भगवान है, कहीं कहीं लगता है नहीं भी है। मतलब लॉजिकली सोचो तो भगवान नहीं भी है, आप ऐसा भी सोच सकते हो। अगर भगवान होता है ना, मैं ऐसे बिलीव करती हूँ भगवान में, क्योंकि वो मैंने बचपन से पूजा पाठ किया है। मतलब पुजारी नहीं थी, लेकिन भगवान में बिलीव मुझे पहले से भी है। लेकिन कई कई जैसे न्यू जनरेशन की बात करते हैं, जैसे मेरे बच्चे करते हैं, आजकल के बच्चे करते हैं, मतलब मेरा बच्चा करता है, आजकल के बच्चे करते हैं, तो वो बोलते हैं एक मंदिर था शंकर भगवान का, अच्छा मंदिर से दिखाना भूल गए आपको, थोड़ा सा उधर करना चाहिए था मुझे। तो बच्चे बोलते कि अगर मम्मी भगवान होता तो भगवान में तो इतनी तो लॉजिक होती ना कि जो अच्छा करे उसको अच्छा दो, और जो गलत करे तो उसके साथ गलत हो, ताकि वो आदमी कुछ बुरा करने से डरे। ऐसा तो भगवान के पास लॉजिक होना चाहिए, तो ये लॉजिक नहीं है भगवान के पास, इतनी तो समझ नहीं होगी भगवान के पास। तो मुझे लगता है कहीं कहीं मेरा बेटा या आजकल के बच्चे भी बोलते हैं तो सही ही बोलते हैं, क्योंकि जब आसपास हम देखते हैं ऐसी घटनाएं होती है, कुछ अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं होती है, अक्सर देखती हूँ वैसे। तो सत्यमेव जयते तो लिखा हुआ है, सत्य की जीत होती है। फिर मैं भगवान के पास ही आते मतलब बात करती हूँ, आपके पास आती हूँ। तो अगर सच्चा इंसान को तकलीफ ना मिले तो वो और अच्छा करना चाहेगा, और कोई अगर बुरा इंसान है जो किसी के दुख में हंसता है या किसी को बिना मतलब का त्रास देता है, त्रास में तकलीफ देता है। मेरे हस्बैंड भी सुन रहे हैं लेक्चर मेरा, वो कई कई बीच में मुस्कुरा देते हैं मेरे लेक्चर पे। अभी मुस्कुरा रहे थे क्या? नहीं ना, ठीक। तो वो मेरे मिस्टर को देखो कैसे गाड़ी चला रहे हैं, मेरे को पूरा ट्रिप करा रहे हैं इस बार बीमारी के बहाने। रोज का मुंबई पुणे आना जाना, पुणे से मुंबई आना, मुंबई से पुणे जाना। अभी स्टे किए इस बार हम लोग, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं भी जर्नी करते करते। मैं सोची चलो स्टे कर जाती हूँ अभी। हाँ, तो भगवान के पास इतनी तो समझ होगी। हाँ, तो जो लोग बुरा करता है तो आगे का दिखाते हुए मैं क्या, मुझे ये साइड से देखोगे आप लोग, मुझे तो मैं तो अपना तो दिखाई नहीं रही हूँ, तो आगे से मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी अपने को, क्योंकि मैं बीमार ही लग रही हूँ एक्चुअली। और क्या बोल रही थी मैं, तो भगवान जो बुरा इंसान है कुछ बुरा करता है तो उनको अगर उसके बुराई का कुछ तो पनिशमेंट, छोटा सा ही पनिशमेंट मिले तो शायद उनके समझ में आएगा। क्योंकि अपनी आत्मा को तो हर इंसान पहचानता है। हर इंसान का मैं कहती हूँ दो रूप होते हैं, एक जमाने के लिए मतलब एक दुनिया वालों के लिए, एक खुद के लिए होता है। आप लोग अगर मेरा ये लेक्चर सुनोगे कोई भी लोग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना मैं सही कह रही हूँ कि हर इंसान का दो रूप होता है, डबल फेसेट होता है इंसान, हर इंसान। जमाने के लिए कुछ, दुनिया वालों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ। तो भगवान तो इसलिए भगवान तो उसको थोड़ा सा तो वो अलर्ट हो जाएगा कि मैं अच्छे काम करूँ, शायद मेरी बुरे कर्मों की सज़ा मुझे मिली है तो कुछ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि भगवान पनिशमेंट देते ही नहीं है। भगवान पनिशमेंट नहीं देते हैं तो उसका नतीजा ये है कि आज देखो दुनिया में कितना क्राइम हो रहा है। क्राइम करने से लोग डरते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, मर्दों के साथ, वाइफ हस्बैंड को मार रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रही है, नहीं हस्बैंड को उल्टा बोल दूँ, वाइफ हस्बैंड को मार रही है और हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, मतलब मर्डर कर रहा है एक दूसरे का। कितना गंदा हो गया ये दुनिया, कितनी गंदी हो गई है, भयावह हो गई ये दुनिया। सोचो आप, अभी आज कल कितना क्राइम बढ़ गया है, और घर के लोग ही घर के लोग को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं। तो आदमी का डर चला गया है।
क्योंकि पाप कर्मों की सज़ा नहीं मिलती, गलत काम की सज़ा भगवान नहीं देते हैं। तो आदमी निडर हो गया है ऐसे काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए भय मुक्त हो गया है, और कानून से भी जल्दी सजा पनिशमेंट नहीं मिलता है। देखो बिल्डिंग कितने अच्छे अच्छे हैं। मुंबई का तो बात ही अलग है, मुंबई की बात ही अलग है। वैसे बिल्डिंग सुंदर सुंदर रहते ही हैं, और टॉल बिल्डिंग तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटा को ये सब बहुत पसंद आता है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है बेचारा। उसको मन था मम्मी के साथ आऊँ मैं भी थोड़ा, लेकिन उसको भी वर्क प्रेशर बहुत है। तो बोलता है मम्मी मैं जाऊँगा तो मेरा पूरा दिन का काम बंद हो जाएगा। मैं बोली चलो गाड़ी में तुमको आराम भी नहीं मिलेगा, लैपटॉप पे काम कैसे करोगे, 5 घंटा तुम्हारा ऐसे एक साइड से जाएगा। तो भगवान अगर सजा देते गलत कामों की तो इंसान थोड़ा पाप करने से डरता भी, और अपने आप थोड़ा कम हो जाता इस दुनिया में। मतलब क्राइम जो भी बोलो, किसी भी तरह का क्राइम। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि भगवान की सत्ता है या भी नहीं। तो लोग बोलते हैं पिछले जन्मों की सजा मिलती है, लेकिन पिछले जन्म को किसने देखा है? हाँ, सिर्फ हम मानते ही ना, इस पर रिसर्च ही चल रहा है ना। पिछले जन्म में पुनर्जन्म की बातें हम लोग सुनते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही बोलते कि लोग बात बना के बोलते पुनर्जन्म है। मतलब कोई कोई अपना स्टोरी बताता है कि पिछले जन्म में ये था। बहुत सारे मैगजीन से हम लोग देखते, कभी कभी न्यूज़ में देखते हैं कि फलां पिछले जन्म में ये था, फिर अपने परिवार को खोज लिया अगले जन्म में। तो ये सब बातें मुझे बेईमानी लगती है कभी कभी, अगर लॉजिकली सोचूं तो। कि अगर भगवान है तो भगवान यहाँ पर क्यों मात खा रहे हैं? अपनी पृथ्वी को, अपने लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? जो अच्छे हैं उनको क्यों तकलीफ दे रहे हैं? उनको क्यों, किस बात की सजा दे रहे हैं? और जो बुरे हैं उनके कर्मों पे विराम क्यों नहीं लगा रहे भगवान? उनको पनिशमेंट दे के, उनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे के, ताकि वो संभल जाए और किसी का भी बुरा ना करे। बस हो गई ये बातें। अगर आदमी का बीमार होता है ना, सिक होता है ना, तो 1000 तरह की बातें आती हैं। तो उस आदमी भगवान से भी शिकायत करता है, गिला करता है, शिकवा शिकायत, जो मैं आज कर रही हूँ। और शायद अगर अच्छा हो जाऊँ, मैं अच्छी तरह से अच्छी हो जाऊँ, तो शायद मेरा फेथ भी बढ़ जाए भगवान पे, कि भगवान ने कुछ मकसद के लिए मेरे को ऐसे इतना ज़्यादा बीमार किया कि मैं खुद पे ध्यान रख पाऊँ, टाइम से अपना काम कर पाऊँ, तो हेल्थ पे थोड़ा फोकस कर पाऊँ। वो भी एक रीज़न हो सकता है, मे बी नॉट। क्या हो सकता है मालूम नहीं मुझे भी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एक्चुअली बोले तो मैं कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। अब कितना भी अपने को संभालो, कितना भी संभालो, लेकिन कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लाइफ में लूज होता ही है। और मैं सोचती हूँ कि नहीं करूँ कॉन्फिडेंस लूज, लेकिन होता है। सब लोग बोलते हैं इतना हतोत्साहित बोलते हैं ना उसको, कॉन्फिडेंस लूज करने को क्या कहते हैं? हतोत्साहित बोलेंगे अच्छे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। मत हो, सब अच्छा होगा। मेरा बेटा भी बोलता है, सब बोलते हैं। मेरी सिस्टर बोलती है, मेरे मिस्टर बोलते हैं, और बेटी तईसा को तो आप लोग जानते हैं, वो भी बोलती है मौसी तुम ठीक हो जाओगी जल्दी, सब बोलता है। अभी देखो कितनी सारी बातें कर गई आप लोगों से, मेरा सफ़र भी कट गया। इधर से इस साइड से भी दिखाती हूँ थोड़ा आप लोग को, एक ही साइड का भी होता है। लेफ्ट हैंड में मैं ऐसे होल्ड करके खाली बातें कर रही हूँ आप लोगों से। और साउंड वॉल्यूम मैंने ज़्यादा किया कि नहीं पता नहीं, आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा थोड़ा। जो मैं बातें बना रही हूँ, बातें नहीं बना रही हूँ, मैं ज़िंदगी का तजुर्बा एक्चुअली बता रही हूँ। अब किसी क्या कहते हैं आचार्य के पास प्रवचन सुनने जाओ, किसी पंडित के पास, चाहे कोई साधु रहते हैं, ऐसे गुरु महाराज रहते हैं, ऐसे ही बातें करती जैसी बातें मैं आज कर रही हूँ। अब देखो उनके तो आप लोग बिलीव कर जाते हो, है ना, कर ही जाते हो, अधिकतर लोग करते ही हैं। कोई कोई तो एकदम ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं ऐसे साधु संत के, पंडित के,
मैं ऐसा नहीं करती हूँ लाइफ में, कभी नहीं किया मैंने, पहले भी नहीं किया है। मतलब हमारी जो परवरिश हुई है ना, प्रैक्टिकल हुई है, ऐसे नहीं है कि पूजा पाठ करो तो ऐसे ब्लाइंडली किसी की बातों को फॉलो करो। बस अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हम, मेरे घर में हो तो बचपन में मुझे सिखाया है कि थोड़ा बहुत भगवान पे बिलीव करो, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है, विल पावर स्ट्रांग होता है। और आप में एक बिलीव सिस्टम रहेगा तो आप गलत काम करने से भी डरोगे और अच्छी बातें करने की आदत पड़ जाएगी। तो मैं तो ऐसे पंडित पूजा जो होता है, ऐसे लोग पंडित से करवाते हैं, कुछ भी करते हैं पूजा, ऐसे ज़्यादा प्रवचन करवाते हैं, घर पे सत्संग करवाते हैं, बहुत चीज़ करवाते हैं। तो उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं उसको मैं बुरा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अपना अपना विश्वास है, अपना अपना जीने का तरीका है, अपना अपना ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है। वो किसी कोई लोग इतने ब्लाइंडली फॉलोअर होते हैं तो उनको मैं बुरा भी नहीं करती हूँ, अच्छा भी लगता है। और कभी कभी मैं भी सुनती हूँ, कभी कभी ऐसे कुछ मोबाइल में, न्यूज में, चाहे टीवी पर आगे कुछ ऐसे प्रवचन, अच्छी बातें, सत्संग जिसको कहते हैं सत्संग, तो वो सब बातें मैं भी कभी कभी सुनती हूँ, अच्छा लगता है और अच्छा ही लगता है सुनने में। लेकिन ब्लाइंडली, मेरा कहने का मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए किसी की बातों को, कुछ अपना भी तर्क होना चाहिए, है ना, कुछ अपने भी दिमाग का लॉजिक होना चाहिए। और फर्स्ट दिन तो बेटी तविसा और उसकी मॉम भी आई थी मेरे साथ, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं, उसका अपना ऑफिस है, सिर्फ हम दोनों ही भी आना जाना करते हैं, मैं और मेरे मिस्टर। बेटा भी नहीं आया है एक बार भी, उसको भी मन था आने का, मम्मी के साथ जाऊँ मैं एक बार हॉस्पिटल वगैरह देखूँ क्या है प्रोग्रेस, खुद से डॉक्टर से पूछूँ। मंदिर देखो कितना सुंदर है, बस से कैसे दौड़ रही है, ओला ओयो सब, ओला ओयो कहते, ओला क्या ऊबर सब चल रहे हैं रोड पे। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं मॉर्निंग होने के साथ ही, कितनी अच्छी बात है। अपने काम में बिजी हो जाओ तो वक्त ही कट जाता है, और बिजी तो होना ही है, क्योंकि जिंदा रहना है, खाने के लिए तो कमाना ही पड़ता है हर लोगों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर लोग मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना, और खुद के लिए भी। देखो नज़ारा दिखाते जा रही है, थोड़ा इधर उधर मूव कर रही है मोबाइल, बहुत बड़ा मतलब लॉबिंग हो गया अभी, लेकिन ठीक है, मैं ऐसे साइड में तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं बातें करते थे, आपको देखते जाना, अच्छा लगेगा तो ठीक है सुनना, पूरा नहीं लगेगा तो कमेंट में बताते जाना कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने की इधर उधर की भी, ज़िंदगी से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना, और मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना अपनी अच्छी बातों से। थोड़ा मैं तो अभी डाउन फील कर ही रही हूँ एक्चुअली बोला जाए तो, लेकिन आप लोग कुछ अगर अच्छी अच्छी बातें करोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का भी। मोबाइल तो रखती हूँ मैं पास में, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता है, मोबाइल पास में रखो तो थोड़ी बहुत किसी के रील्स वगैरह देख लो, चाहे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी बातें सुन लो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग भी कमेंट जरूर करना और मेरे लिए प्रे भी करना भगवान से। बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, कितनी देर में पहुँचेंगे। वैसे मेरे मिस्टर है ना, गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, शांत दिमाग से चलाते हैं, ड्राइविंग को अच्छी तरह से आता है और चलाते भी हैं, मतलब सहमति से, कोई इरिटेट नहीं होते। और अभी तो चलाना ही पड़ेगा मेरे लिए, इरिटेट भी नहीं हो सकते हैं, मेरा ध्यान रखना है तो चलाना ही पड़ेगा। और साथ में है ना गाड़ी से, और तो कहीं भी
रुक सकते हैं चाय कॉफ़ी के लिए। मुझे तो लगती है ऐसे चाय कॉफ़ी ज़्यादा, इसलिए ओला वाला बुक नहीं करती मैं। और होटल के सामने ही मैंने लगा दिया था कि तुरंत निकाल लूँगा सुबह सुबह मॉर्निंग में। पार्किंग भी मिलता नहीं जल्दी, जहाँ भी हम लोग को मिला होटल जल्दी से हम लोगों ने बुक कर लिया। जल्दी मिलता भी नहीं, आसपास ही लेना भी था, मतलब अपने हॉस्पिटल के आसपास ही चाहिए था, थोड़ा अच्छा भी देखना चाहिए। ठीक था वैसे। तो और 2 दिन रहने वाली हूँ, शायद कल निकलूँ या परसों निकलूँ पुणे मुंबई से। क्यों कब निकलना होता है, क्योंकि अभी रोज़ ट्रीटमेंट तो एक ट्रीटमेंट के लिए तो मुझे रोज़ आना ही पड़ता है मुंबई, तो इसलिए तो रोज़ चलेगा ही, मुझे रहना ही पड़ेगा डेली के डेली मुंबई में कैसे भी। 7 तारीख को मेरा पुणे में भी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। उस दिन भी मैं जाके आई पुणे में जब निकली थी मुंबई से, परसों के लिए शायद निकली थी, हाँ पुणे से। तो उसमें भी डॉक्टर के यहाँ, पुणे का डॉक्टर का विजिट करके भी हम लोग डायरेक्ट निकल गए थे मुंबई के लिए, उधर हॉस्पिटल से ही। फिर 7 को है मेरा पुणे में, यही पुणे डॉक्टर और मुंबई डॉक्टर, ये से हमारा चल रहा है आना जाना। कभी यहाँ अपॉइंटमेंट होता, कभी वहाँ रहता। क्योंकि इतने सारे इशूज हैं कि क्या बताऊँ आप लोग को, मैं कुछ बता नहीं सकती। और देखो कितना टाइम लगता है मुझे ठीक होने में, टाइम तो लगेगा, डॉक्टर बोले ठीक होने में टाइम लगेगा आपको। अभी लोग बोलते हैं पूजा पाठ करो तो शायद जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे लगता है सिर्फ पूजा पाठ से तो ठीक नहीं हो पाएगा। कभी कभी एक थोड़ा सा कैटलिस्ट का काम करेगा पूजा पाठ, आपको आपके माइंड को बूस्ट अप करेगा, मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन बाकी ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा लगता है देखो ये चावल के क्या पता नहीं, ये क्या पता नहीं पानी का है क्या हमारे लिए, बड़ा सुंदर दिख रहा था वैसे। थोड़ा सा मैंने मूव किया मोबाइल को। आगे से देखो गाड़ी 7 बजे है, देखो रोड पे कैसी भीड़ है, जो कि इधर सिटी नहीं है ये तो भी। कितनी बढ़ती है बाबा, मुंबई बोले तो मुंबई में लगता है चलने का ही जगह नहीं बचेगा कुछ दिन में। अपना पुणे ही ठीक है, पुणे ही ठीक है मुझे लगता है। कभी कभी रहने के लिए थोड़ी शांति है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ और भी शांति है, शांति ओम शांति। मुझे रहने के लिए वैसे थोड़ा इंटीरियर ही अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ वाली इलाका मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ट्रैफिक तो बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। ऐसे भी रोज़ तो लोग कहीं बाहर निकलता नहीं है, तो घर में शांति बने रहे, ऐसा जगह रहे घर, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नीता की बस जा रही है, नीता की चले पीछे छूट गई। नीता ट्रेवल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एशिया पैसिफिक शॉप नहीं खुले हैं, जबकि 9 बजे के बाद शायद खुलता हो गया, 8:30 से शुरू हो जाता है। भाग रही है जिंदगी मेरी रोड पे। गणपति बप्पा हमको देख रहे हैं सामने से, मुझे गणपति बप्पा भी मेरा नहीं सुन रहे हैं आजकल, कब सुनेंगे भगवान। और एक बात ये भी है कि अब देखिए होता है ना बड़ा एरोप्लेन गया एक ऊपर, एकदम नज़दीक से गया, दिखा नहीं रही आपको, आप लोगों को मैं हाँ बोल रही थी मैं, गणपति बप्पा भी नहीं सुन रहे मेरी प्रार्थना को। अरे भगवान ही कभी कभी अपने इंसान को देख के दुख में साथ खुश होते हैं, क्या मालूम नहीं, वो भगवान ही जानते हैं एक्चुअली क्या रीज़न है। एक हम लोगों ने सुना होगा ना, लास्ट हुआ था जो है ये प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में ना, अहमदाबाद में। तो उसमें एक कोई लड़की थी जो कुछ पढ़ाई के लिए जा रही थी, तो उसका फ्लाइट मतलब मिस हो गया, लंदन के लिए थी ना सब फ्लाइट, हाँ। तो उसका मिस हो गया, मतलब 10 मिनट के लिए उसका मिस हो गया। तो बहुत मतलब बाद में उसको, क्योंकि माँ बाप बहुत
मेहनत करके पैसा अरेंज करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, टिकट के लिए। और मम्मी सो गया तो बहुत उदास थी बेचारी। तो जब प्लेन क्रैश का उन्होंने उसने सुना तो उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि भगवान के चलते ही मेरी जान बच गई। तो किसी के लिए भगवान अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना। ऐसे ही फीलिंग आती है फिर ना कि भगवान ने मेरे लिए अच्छा सोचा तो मेरी फ़्लाइट ही मिस करवा दी, जान तो बच गई। एशियन पेंट का कुछ है ना बड़ा सा, तो कुछ कह नहीं सकते भगवान के हाँ और ना में क्या रहता है, उसमें भी कुछ एक रहस्य होगा शायद। अभी तो मैं इन्हीं बातों से तसल्ली देती हूँ खुद को, तसल्ली ही देना ही पड़ता है, नहीं दूँ तसल्ली तो फिर और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। और भगवान से शिकायत भी करते रहती हूँ, कुछ अच्छा होता तो भगवान की बड़ाई भी करते रहती हूँ, मैं हर चीज़ करती हूँ क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, दोनों बातें करती हूँ भगवान से मैं, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। चलो मैं रखती हूँ थोड़ा, मैं भी रास्ता को एंजॉय करती हूँ, तो बातें करती हूँ तो बाहर का व्यू मैं भी नहीं देख पा रही हूँ खड़े से हाथ में लेके, आप लोग कहते चलो सामने से दिखा देती हूँ। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। चलो मेरे लिए आप लोग ज़रूर पे करना, लेकिन